आज मैं नया प्रश्न बैंक लेकर आ चुका हूँ 11वीं के इतिहास की। तो और मासिक टेस्ट भी लेता हूँ। तो आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तब बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, जल्दी से जल्दी आगे देख लेते हैं मासिक टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे मासिक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी एक वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं, जल्दी हम देखते हैं पहला क्या होता है इसमें। पहला देखते हैं जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ होगा, किसने किया था। तो बता दें कि एरास्थनीज ने किया था। तो इसका आप यही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों में से संबंधित किन निम्न में से उसमें सम्मिलित नहीं है। तो बता दें इसका आंसर आगे देखते हैं हम इसका आंसर कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी देख लेते हैं इसका आंसर कौन है। ठीक है, तो आप कौन में लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्न में से बंगाल देश की सीमा किस भारतीय राज्य में नहीं मिलती है। तो बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे बंगाल देश की भारतीय राज्य में सीमा नहीं मिलती है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार से संदर्भ में प्रसंग है। ठीक है, तो इसका आप यह लगा सकते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी से 35 डिग्री 6 उत्तरी से। ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसा कि हमारे एक शब्द में उत्तर हो गए, तो एक सही विकल्प हो गए हैं। तो अब आगे देख लेते हैं, हम जल्दी से जल्दी आगे देख लेते हैं। अब हमारे प्रश्न आ गया है जो कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, जो माना भूगोल जिसमें प्राकृतिक का अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतिहास का लिंग संश्लेषण किसने विषय है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए और आगे देखते हैं भूगोल की 2 शाखाओं के नाम। ठीक है, इसका आंसर हम आगे बताते हैं। तो आप ये सारे पढ़ लीजिएगा जल्दी से जल्दी। आप इस मासिक टेस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप ये याद कर दीजिएगा भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर गया है, जियो तथा ग्राफी, जो कि आप इसमें से याद कर सकते हैं। अगर ये आप बहुत सरल भाषा है। जैसे भूगोल की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, जियो तथा ग्राफी। ये जियो तथा ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफों। ठीक है, जिसका अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफों तथा उसका अर्थ पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफों का अर्थ वर्णन करना। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। मतलब जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफों का अर्थ वर्णन है। ठीक है, तो वर्णन करना। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी। अब देख लेते हैं आप जल्दी भौतिक भूगोल क्या है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। भौतिक भूगोल क्या है। तो भूगोल की वह शाखा है जिसका संबंध पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना होता है। ठीक है, आप इतनी सी हेडिंग याद कर सकते हैं। और भौतिक भूगोल की शाखाएं जो कि भूआकृति एवं जल एवं मिट्टी और वनस्पति आदि हैं। ठीक है, तो इसकी शाखाएं पढ़ सकते हैं भौतिक भूगोल की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या है। ठीक है, तो मानव भूगोल की आप शाखाएं पढ़ सकते हैं। आप एक क्वेश्चन और पिछले का क्वेश्चन आप याद कर लेना। आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम तो मैंने अभी पहले बता दिया है। जैसे भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान और वायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान। ठीक है, जिसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये त्रैमासिक पेपर में पूछा जाता है, जो कि आप ये त्रैमासिक पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो इस
इस प्रश्न को लिखकर आप याद कर सकते हैं, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका विस्तार 4 नंबर का आएगा। तो इतना बहुत सरल है, जैसे कि ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक सर्वमान्य सिद्धांत बैंग सिद्धांत का आधार पदार्थ में विस्फोट है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं पूरा, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिया गया है। जल्दी से जल्दी इसको लिखते जाइए, क्योंकि आपकी सुबह मासिक टेस्ट है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, जो कि 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो लिख लीजिएगा, ये इसके पूरा इतना बड़ा ये आंसर है। ठीक है, यहाँ तक पूरा ए आंसर है। ठीक है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है ये आंसर और यहाँ पर ख़त्म होता है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अब पढ़ लेते हैं आगे, जो कि ये 2 नंबर के आएंगे। प्राथमिक ग्रह चट्टानीय क्यों हैं? ठीक है, तो इसे प्राथमिक ग्रह, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ध्रुव, शुक्र और पृथ्वी और मंगल ग्रहों को प्राथमिक या चट्टान ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ सकते हैं आप। आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी। इसका ये विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका आप पढ़ लीजिएगा। विभेदन प्रक्रिया हल्के और भारी वाले पदार्थों को अलग करने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। 2 नंबर का आएगा ये, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा है, तो आप 4 नंबर या 3 नंबर में लिख सकते हैं इसे। अगर 3 नंबर में आएगा तो आप पूरा करना है, और अगर 2 नंबर में आएगा तो आपको आधा यहाँ तक करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से जल्दी आगे चलते हैं। इसकी मैंने PDF टेलीग्राम लिंक में डाल दी है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर इसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? ठीक है, तो बता दें कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी एक धरातल का स्वरूप चट्टानीय ग्रह था। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, चट्टानीय ग्रह था। पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ही विशाल था। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही पाई जाती थी। ठीक है, तो आप इस तरह, मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि पहले की जब ज्वालामुखी फटते थे, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती थी। जब ज्वालामुखी फटते थे, तब ज्वालामुखी फटते थे और चट्टानें होती थी। जब उसकी प्रारंभिक, मतलब शुरुआत जब पृथ्वी बनी थी, उसका वर्णन करना है, तो आप इसमें वो लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम 5 पार्ट, जो कि हमने 1 पार्ट और 2 पार्ट देख लिया है, और तीसरा पार्ट हमारा कट चुका है। उसके बहुत से मूल सिद्धांत कट चुके हैं, जैसे बहुत से मूल कट चुके हैं। ठीक है, तो अब हम 5 पार्ट देख लेते हैं। आपका मार्क्स टेस्ट में सिर्फ 5 ही तक आएगा, 5 से आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अग्नि सेल क्या है? ठीक है, अग्नि सेल क्वेश्चन में पूछा, 2 नंबर में पूछा जाएगा अग्नि सेल क्या है। ठीक है, इतना पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में आया तो इतना पूछा जाएगा। अगर 3 नंबर में आया तो समझाइए भी। ठीक है, समझाइए एवं विशेषताएं भी लिखिए। ठीक है, तो ये पूरा पूछा जाएगा। तो आप अग्नि सेल के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि अग्नि सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल, इसे इतना लिख देना, अग्नि सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसका अर्थ अग्नि होता है। ठीक है, इतना अग्नि होता है। यह सेल का निर्माण ज्वालामुखी एवं ज्वालाग्नि फटने के कारण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। और 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको इसका और भी लिखना होगा। 3 नंबर का पूछा जाएगा तो उसे और भी लिखना होगा, उसकी विशेषताएं बतानी होगी कि अग्नि सेल की विशेषताएं, जैसे इन सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, बहुत सरल सी हैं,
तो आप इसे जल्दी से जल्दी पढ़ लें। जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है, आप पढ़ते जाइए इसे, ठीक है। और यह सेल डोरे में पाई जाती हैं, ठीक है, और यह सेल अप्रवेशीय होती हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसकी 5 या इसकी अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 3 लिखना है, अगर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो 4, 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5। जैसे कि 5 नंबर में नहीं आता तो आप 5 नंबर में नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। औषधि सेल 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 2 नंबर में औषधि सेलों को लिख सकते हैं। जैसे कि औषधि सेल क्या है 2 नंबर में पूछा जाएगा, और उसका निर्माण की प्रक्रिया को बताइए, ये 3 नंबर में पूछा जाएगा। और 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको उसकी विशेषताएं भी बतानी होंगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि औषधि सेल का अर्थ है व्यवस्थित होना, मतलब औषधि क्या है, व्यवस्थित। अवसाद मतलब कचरा मतलब अवसाद मतलब गंदगी, ठीक है, तो गंदगी, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इस गंदगी को औषधि सेल कहते हैं, तो व्यवस्थित होना, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्या, व्यवस्थित होना, ठीक है। आप इतना लिख दें, इसका अर्थ व्यवस्थित होना। औषधि सेल का निर्माण परत दर परत, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कचरा जहाँ फेंकते हैं उसमें बहुत सारा कचरा हो जाता है। इसी प्रकार जब जल हमारा एकत्रित होता रहता है, उसके साथ जो कंकड़ मिट्टी जाते हैं उसे कहते हैं परत दर परत। औषधों के निरंतर जमा होने से औषधि सेल का निर्माण होता है। आप इतने 2 नंबर में लिख सकते हैं, जो कि मासिक टेस्ट में आपको 2 नंबर का ही आएगा, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब त्रैमासिक पेपर में आप 3 नंबर 3 नंबर का 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको त्रैमासिक पेपर की भी इसी प्रकार तैयारी करनी चाहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। औषधि सेल के निर्माण की होने के निम्न कारण थे, ठीक है। जैसे सेलों का विखंडन होना, ठीक है, और टुकड़ों का परिवहन और निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेलों की विशेषताएं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सेलों का विखंडन मतलब इससे सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। और टूटे हुए चट्टानों जब टूटी हमारे जब छोटे छोटे कंकड़ जब मिट्टी एक जगह जमा हो जाती है तब हमारा औषधि सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। उसकी विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। यहाँ सेल परतों में पाई जाती है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, औषधि सेल और अग्नीय सेल में अंतर, या औषधि सेल या कायंतिक सेल में अंतर, ये भी पूछा जाएगा। तो आप इसे इसी प्रकार बना सकते हैं। उसमें अंतर में आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि ये औषधि सेल परतों में पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। दूसरी है अपनी एडिंग, जैसे इन औषधि में विभिन्न आकार के गैस गोले कण मिलते हैं, ठीक है, गोले कण मिलते हैं। यहाँ पर गोला लिखा है, देख लेते हैं आगे। जैसे कि ये लिखा, इन सेलों में विभिन्न आकार के गोला कण मिलते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं। एक सेल कठोर नहीं होते, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसी प्रकार आप पूरे लगा लीजिए। अब देखते हैं कायंतिक सेल क्या है। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको कायंतिक सेल क्या है इसे बताना है। अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो प्रकार इसको बताना है और निर्माण की प्रक्रिया बतानी है। और अगर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो पद्धति का निर्माण, मतलब इसका पूरा वर्णन करना है कि ये कैसे बनता है और क्या होता है, उनकी कितनी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं। कायंतिक सेल का अर्थ, ठीक है। कायंतिक सेल जैसा कि हम जानते हैं, कायंतिक सेल क्या है। कायंतिक सेल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। कायंतिक सेल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन होना, ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन होना, जो, ठीक है। आप इसी प्रकार आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसका अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन होना। आप इतना याद कर लिए। कायंतिक सेल का अर्थ स्वरूप में परिवर्तन होना। इन सेलों का निर्माण दाब एवं आयतन तापमान की परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब जब हमारा धरती के अंदर ताप होता है, मतलब जब हमारी धरती के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, तब हमारे इन सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे
ताप दाब क्रिया द्वारा प्रक्रिया द्वारा इन सेलों का निर्माण होता है, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि और आगे इसकी निर्माण की प्रक्रिया, इन सेलों का यांत्रिक एवं स्वरूप रूपांतरण सेल भी कह सकते हैं। रूपांतरण मतलब ये सेल बदलती हुई, मतलब ये चट्टान रहती हैं, मतलब ये बदलती रहती है, जैसे कोयला, सोना, लोहा, इसी प्रकार बदलता रहता है। ठीक है, इसे कायांतिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। रूपांतरण सेल क्रिया को चट्टानों में का संगठन तथा रूप बदल जाता है, मैंने कहा था अभी। अब आगे देख लेते हैं। हमारा पूरा बदल जाता है। ठीक है, विघटन एवं वियोजन नहीं हो पाता। ठीक है, होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप पूरा लिख लीजिए। कैसे, आगे देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ जल्दी जाकर पीडीएफ टेलीग्राम में जाकर इसकी पीडीएफ ज्वाइन कर लें। अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कायांतिक सेल के निम्न का प्रकार है, मतलब प्रकार भी हैं। ये दो तीन प्रकार के बने हैं, जो कि हम आज इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि परिचित सेल। ठीक है, इन सेलों का निर्माण, ठीक है, पृथ्वी के भीतर के अत्यधिक उच्च दाबों के कारण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप पूरी इसकी लिख सकते हैं। और आगे देख लेते हैं हम। और अपरिचित, ठीक है, अपरिचित सेल। ठीक है, इन सेलों का निर्माण कैसे होता है? इन सेलों की उत्पत्ति, ठीक है, अग्नि सेल के संपर्क में आने के कारण होती है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको लिख लें और तथा इस वीडियो को तथा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी आगे देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो कायांतिक सेल की लक्षण मतलब विशेषताएं। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए लक्षण, तो आपको आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी प्रकार ही लिखने हैं। ठीक है, विशेषताएं ही लिखनी है, तो आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे यह सेल विशेषकर या कठोर एवं क्या होती थी, संगठित होती थी। ठीक है, इसी प्रकार आप पूरी लिख सकते हैं। इनमें खनिज पिघल कर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से पूरी लिख लें। जल्दी से जल्दी आगे वीडियो को लंबा ना करें। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो इसमें से जल्दी से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जियोग्राफी, जीएफ का क्या नाम है, ये मेरी 2023 की नई प्रश्न बैंक, क्योंकि मैंने पीडीएफ डाल चुकी है, इसमें टेलीग्राम में डाल दी है, तो जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आप देख लेते हैं जल्दी। नई प्रश्न बैंक के हिसाब से आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं इसमें से पढ़ लीजिए। उसी पीडीएफ में मैंने डाल दिया है, तो आप यह पीडीएफ वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब तथा इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दें, जो कि मैंने पूरी पीडीएफ डाल चुकी है। जल्दी से इसे देख लें। ठीक है, तो मैंने पूरी पीडीएफ डाल चुकी है, जल्दी से जल्दी जाकर यहाँ से देखें। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो आपका जो टेस्ट होगा, जो मासिक टेस्ट होगा, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें सर एक वीडियो चाहिए, तो हम आप सब लोगों को उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस मासिक टेस्ट को देख सकते हैं। जैसा कि हमारे इस प्रश्न के हल हो चुके हैं, तो आप इस प्रश्न के हल कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इस बेल आइकन को दबाकर
ताकि आपके मैं क्योंकि त्रैमासिक पेपर के अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपकी पूरी प्रश्न बैंक हल सहित मैं पूरी वहीं पर डाल दूँगा PDF लिंक में, टेलीग्राम लिंक में। तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और त्रैमासिक पेपर की भी तैयारी मैं बता सकता हूँ कौन कौन से पेपर हमारे त्रैमासिक पेपर में आएंगे। तो जल्दी से जल्दी इसे पढ़ लें, ठीक है। तो गुड बाय।